Hello, my dear Bacha Party. I welcome you all again back with a new session. In this session, I'm going to teach you the exercise 4.1 of quadratic equation. सबसे पहला सवाल हमारे पास है चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट. हमें चेक करना, हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए गए होंगे, 4 7 लगभग 8 पार्ट्स दिए हैं. हमें चेक करना उन 8 पार्ट्स में क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो क्वाड्रेटिक होने के लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर, जो वेरिएबल की डिग्री वो कितनी होनी चाहिए मेरा बच्चा, 2 होनी चाहिए. यही कंडीशन है टू चेक क्या कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर चेक करना है तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. तो पहला पार्ट दिया है x+1 का होल स्क्वायर 2 × x-3. ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी आप करेंगे. तो यहां पे देखिएगा x+1 का होल, तो a+b का होल स्क्वायर अगर मैं मानूंगा, अगर देखूं तो ये x क्या है यहाँ पे, a, ये 1 क्या है, b बीच में क्या स्क्वायर, ठीक है ना. तो a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर a² + b² + 2ab. या तो लिख सकते हो a² + 2ab + b² is equal to the 2 × x-3. Now what is the value of a? a की वैल्यू कितनी है, x. तो x का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, 1² + 2 × a की वैल्यू कितनी है, x × b की वैल्यू कितनी है, 1. तो इसको मल्टीपल कर लो, इट विल गेट 2x - 6. 2 दोनों का मल्टीपल लग जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, x² + 1 + 2x = 2x - 6. ठीक है. अब देखिए ये 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल. ये -6 यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस. तो x² + 1 + 6 = 0. तो x² + 7 = 0. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसकी वेरिएबल की डिग्री कितनी आई, 2. तो आप क्या लिखेंगे, यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है बच्चा, बात समझ आई. तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नाउ इन द सेम वे सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, आपको देखिए, आपको चेक क्या करना है कि वेरिएबल की डिग्री मस्ट बी 2. अगर 2 आई बाकी कुछ भी हो तो वो क्या बन जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए इस पार्ट को देखते हैं कैसे करेंगे. इसको देखो, x इन दोनों का मल्टीपल है, तो क्या लिखेंगे, x × 2x + 1, फिर क्या है -3, इधर क्या है 2x + 1 = x × x + 5. ठीक है. अब देखिए ये x दोनों का मल्टीपल था, तो मैंने x को लिया और इसको लिया, फिर -3 इसको लिया, दोनों का मल्टीपल कर लो, कितना बनेगा, ये 2 तो बनेगा ही बनेगा. x और x कितने होंगे, 2x. तो क्या लिखूंगा मैं, 2x² प्लस x × 1 क्या हो गया बच्चा, x. फिर -3 से इसको कितना बने, -3r, 2 कितना हुआ, -6x. फिर -3 × +1 इज -3 = ये देखिए x और x कितना बनेगा, x² और x और 5 कितना बनेगा, +5x. अब ये सारी टर्म्स यहां लेके आओ तो क्या बनेगा, 2x². अब ये +x² यहां पे क्या हो जाएगा, -x². फिर क्या +x, अब ये प्लस तो यहां क्या बनेगा, -5x. फिर क्या बनेगा, -6. फिर क्या बचा, -3. उधर क्या बचा मेरा बच्चा, 0. देखो 2x² तो एज इट इज. अब यहाँ का x² इधर, तो मैंने क्या, एक्चुअली मैंने लाइक टर्म्स को अलग किया, अनलाइक को अलग किया. देखिए ये टर्म्स लाइक, ये भी लाइक टर्म्स है ना तीनों, तो मैंने ग्रुपिंग की, लाइक को ग्रुप किया, लाइक को ग्रुप किया, अनलाइक को अलग कर दिया. ठीक है. चलिए देखिए 2x² में 1 गया तो कितना बचेगा, 1x². तो x². अब देखिए इधर, ये देखो दोनों का सेम साइन है, तो जब दोनों का साइन सेम होता उस कंडीशन में ऐड हो जाता. 6 और 5 कितना हुआ, 11. तो यहाँ क्या बचेगा, +x. और क्या बचेगा, 11. साथ में क्या बचेगा, x में दोनों का साइन कैसा, माइनस. तो -11x. याद रखिएगा, जब भी दोनों का साइन सेम होगा उस टाइम पे क्या होता है मेरा बच्चा, ऐड हो जाता है. फिर क्या बचेगा, -3 = 0. अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो इन दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट. ये प्लस और ये माइनस, तो जब भी साइन अपोजिट होते हैं उस टाइम पे क्या होता है मेरा बच्चा, उस टाइम पे सब्ट्रैक्शन होती है. तो 11 में x 1 गया तो कितना, एक्चुअली 1x है ना यहाँ पे, तो 11 में 1 गया तो 10 बच जाएगा, x². फिर क्या बचेगा, 10x. यहाँ क्या बचा, -3 = 0. अब मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, 11. तो 11 का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो इसका साइन भी कैसे रहेगा, माइनस. तो ये देखिए क्या है आपके पास इक्वेशन, यहाँ स्क्वायर बच गया और इसको हम क्या कहेंगे, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बात समझ आई आपको, ये भी क्या मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर. अच्छा 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट जो है 4.1
क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट कौन सा इसको, फर्स्ट। क्या दे रहा है हमारे पास, सवाल क्या है, सवाल है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सवाल करने का तरीका सीखो, पहले ब्रेक करो क्वेश्चन को कि द एरिया रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो पहली बात हमें रेक्टेंगल दिया, तो पहले क्या बनाओ, एक रेक्टेंगल बनाओ, इस रेक्टेंगल का साइड ले लो, दिस इज एल एंड दिस इज बी, ठीक है। अब कह रहा इसका जो एरिया है वो कितना है 528, इसका एरिया जो है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया इज 528, ठीक है। तो यहां में क्या लिखूं, गिवन क्या दिया है, गिवन एरिया इज इक्वल टू 528, ये बात याद रखिएगा। चलो सेकंड कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स, मतलब लेंथ ऑफ प्लॉट इन मतलब मीटर में हमें लेंथ लेनी है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। मतलब क्या है, पहली बात तो लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ। जो इसको आंसर आएगा L इज इक्वल टू टाइम्स B, जो आंसर आएगा, फिर ये कह रहा 1 मोर, मोर का मतलब मैथ में प्लस होता है, मतलब यू हैव टू ऐड 1, जो आंसर आएगा उसको ऐड कितना करोगे आप, 1। कहने का मतलब क्या है, ये कहना जो लेंथ है वो है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ प्लस 1, मोर का मतलब हुआ 1। ये क्या कहता है, इट्स लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ विल बी व्हाट, 2 टाइम्स ब्रेड्थ प्लस क्या आएगा 1। ये हमारे पास वही से गिवन है कि लेंथ कितना है, लेंथ इज 2 टाइम्स b प्लस 1, ये आपके पास गिवन है। लेंथ इज 1 मोर देन, 1 मोर का मतलब हुआ प्लस 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ, मतलब जो इसकी ब्रेड्थ है लेंथ उसकी 2 टाइम्स है, प्लस ऐड करो। सपोज करके इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है भाई 2, तो लेंथ कितना आएगा, लेंथ बनेगी इसका 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 प्लस कितना आएगा 1, दैट इज 5। बात समझ आई, इसका ट्वाइस प्लस 1, ये बात याद रखिएगा। फिर वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, हमें लेंथ और ब्रेड्थ इसकी निकालनी है, ठीक है। और हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सिंपल, ठीक है। क्या लिखा होगा, ऊपर क्वेश्चन लिख रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, हमें खाली रिप्रेजेंट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। देखिए यहां से गिवन क्या दिया है, गिवन दिया एरिया, एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दिया 528। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है, देखिए बच्चे लेंथ की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस b प्लस 1 इंटू क्या है b इज इक्वल टू 528। देखिए लेंथ के बदले क्या लिखा 2 टाइम्स b प्लस 1। अब b का अंदर मल्टीपल लगाओ तो कितना बनेगा 2b स्क्वायर प्लस b इंटू 1 कितना हुआ b, ये प्लस तो यहां क्या आ जाएगा माइनस 528 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व जब करेंगे, इसको हम आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाएंगे, इसके अंदर आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाएंगे, इसके अंदर हम सुप्रीम द मिडिल टर्म भी आगे सिखाएंगे, तो वो चीजें करेंगे आगे। बट फिलहाल के लिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना, हमने इन सवालों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। फिर से सवाल समझो, एक रेक्टेंगल थी, उस रेक्टेंगल का एरिया कितना था 528। अब अगर मैंने कहा कि इसकी लेंथ कितनी मानो L, इसकी ब्रेड्थ कितनी मानो B, तो क्या लिखोगे, लेट ABCD बी रेक्टेंगल, लेट L बी इट इज लेंथ एंड B बी इट इज ब्रेड्थ, राइट। नाउ इट्स एरिया इज L into B, that is equal to 528, and its length is twice the breadth plus 1, right? That means its length is 1 more than twice its breadth. कहने का मतलब 2 times breadth को तुम प्लस 1 कर लो तो आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो ये डेटा पुट करने पे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers. Consecutive का मतलब होता है बैक टू बैक। देखिए बैक टू बैक का मतलब क्या हुआ, consecutive positive integer। अगर मैंने ये कहा देखो consecutive positive integer का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कहा 1 एक इंटीजर, इसका consecutive दूसरा इंटीजर कौन सा बनेगा, दूसरा इंटीजर कितना बनेगा मेरा बच्चा 2 बनेगा। अगर मैंने कहा 2 एक इंटीजर है, इसका कंसेक्यूटिव कौन सा बनेगा 3, मतलब बैक टू बैक इंटीजर्स, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैं क्या कहूंगा, लेट x इज इक्वल टू इंटीजर, लेट x इज इक्वल टू इंटीजर। ऐसे समझो, मैंने कहा लेट 1 इज इक्वल टू इंटीजर, 1 इंटीजर है, इसका कंसेक्यूटिव कैसे बनाओगे आप, 2 कैसे मिलेगा, जब तुम इस 1 को क्या करोगे प्लस 1 तो आंसर कितना मिलेगा आपको 2, तो ये 1 का कंसेक्यूटिव हो गया। तो मैंने कहा x एक
इंटीजर है, इसका कंसेक्यूटिव कैसे बनाओगे? +1 करने से। तो क्या कहूंगा? एंड x + 1 बी इट्स कंसेक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, ये b इसका क्या बनेगा? x + 1 कंसेक्यूटिव। देखो अगर आपने x को क्या माना 1, 2 क्या बनेगा इसका? कंसेक्यूटिव। तो 1 अगर x को माना आपने, 1 + 1 कितना होगा? 2। अगर आपने x को 2 माना, 2 + 1 कितना हुआ? 3। अगर आपने x को 3 माना तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। कंसेक्यूटिव का मतलब बैक टू बैक। मतलब अगर आपको 1 है, आपको 2 बना, तो क्या करोगे? 2 बनाने के लिए 1 ऐड करोगे। अगर आपके पास 3 दिया है, इसका कंसेक्यूटिव क्या बनेगा? 4। आप 3 को जब क्या ऐड करोगे? 1, यू विल गेट 4। तो ये बनेगा। मतलब ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है? 306 के बराबर। इसका प्रोडक्ट क्या है? नाउ गिवन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 30। किनका प्रोडक्ट? इन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का। तो क्या लिखूं मैं? x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 306। ना मल्टीपल, यू विल गेट x इंटू x इज x², x इंटू 1 इज x। ये प्लस यहां क्या आ जाएगा? -306 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्या? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट वो आगे लेक्चर्स में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज अब याद रखिएगा। ये हो हमारे पास क्या दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब 2 इंटीजर, वो दोनों क्या थे? कंसेक्यूटिव। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 ऐसे कंसेक्यूटिव बैक टू बैक। तो वो मैंने यहाँ पे लिए। मैंने बोला कि अगर एक x है, इसका नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? x को जब मैं 1 ऐड करूंगा तो वो क्या देगा? नेक्स्ट वाला इंटीजर देगा। तो x एंड x + 1 भी द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। थर्ड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। मतलब रोहन एक लड़का, उसकी मां जो है वो उससे कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे लेट, थर्ड वाला पार्ट, लेट x इज इक्वल टू एज ऑफ मोहन। एज ऑफ मोहन। तो मोहन से 26 साल कौन बड़ी है? इसकी मां बड़ी है। तो अगर मोहन की एज x है तो मोहन की मदर की एज कितनी बनेगी? इससे 26 साल बड़ी। एंड एज ऑफ मदर कितनी बनेगी? x + 26। इससे बड़ी है कि नहीं है? x + 26। फिर आगे क्या कह रहा? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। बहुत इंपॉर्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब इनके एज का हमें प्रोडक्ट करना, मगर कब? यहां से लेकर आगे 3 साल के बाद। मतलब अगर कोई बंदा अभी 4 साल का है तो 3 साल के बाद कितना बनेगा वो? 7 साल। ठीक है, बात समझ? इस तरीके से कह रहा कि अगर मोहन भी कितना बड़ा है? x years है, तो 3 साल के बाद कितना बड़ा बनेगा मोहन? x + 3। अगर उसकी मदर भी x + 26 है तो उसकी मदर 3 साल के बाद कितनी बनेगी? x + 26 प्लस क्या हो जाएगा इसमें? 3। तुम क्या लिखेंगे? आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। आफ्टर 3 years मोहन की एज क्या बनेगी? मोहन एज कितनी बनेगी? x + 3। एंड मदर्स एज कितनी बनेगी? मदर्स एज इक्वल टू x + 26 प्लस क्या करेंगे इसमें? 3, क्योंकि 3 साल के बाद बात हो रही है। तो इसकी एज कितनी बनेगी? x + 29। अब यही कह रहा कि ये जो एज इनको 3 साल के बाद आई, ये जो एज इनको 3 साल के बाद आई, इस एज का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? वो है 360, राइट। मतलब क्या कह रहा? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद की एज क्या है? ये इनका प्रोडक्ट कितना दिया? 360। तो क्या लिखूं? x + 3 इंटू x + 29 इज इक्वल टू 360। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। कितना बनेगा? x² + 29x + 3x + 3 है 27, 3 दूनी 6, कितना होगा? 77। देखिए 3 नहीं 27, 2 कैरी, 3 दूनी 6, छोड़ दो कितना हुआ? 8। 87 इज इक्वल 360। ये प्लस यहां कितना आएगा? माइनस, ये कितना बनेगा? 31 x² 32x + 87 - 360 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। बात समझ आई क्या किया हमने? ये क्या कह रहा था? ये कह रहा कि 3 साल के बाद, पहले कह रहा था कि अगर मोहन की एज अभी x है, इसकी मदर की एज कितनी है? उससे 26 साल बड़ी है। तो अगर मोहन की एज अभी 10 साल है तो इसकी मदर की एज कितनी बनेगी? 36 साल, उससे 26 साल बड़ी है। फिर ये कह रहा आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद मोहन की एज कितनी बनेगी? x + 3, इसकी मदर की कितनी बनेगी? x + 26 + 3 x + 29। ये जो एज 3 साल के बाद आई, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है? 360 के बराबर। तो आपको क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और ये हमें बनाना था क्योंकि यहां कितना है ऊपर? डिग्री 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो रही है। इसमें एक कॉटेज इंडस्ट्री का वो एक क्वेश्चन है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप उसको कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है और उसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो एक्सरसाइज 4.2 रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने नहीं देखा है इनका इंट्रोडक्शन, वो जाके पहले इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर्स देखेगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज के ऊपर वो आएगा, राइट। तब तक के लिए ओके, बाय।